उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया था उस समय, अननेसेसरीली सेक्स किया था। तो मुझे थोड़ा-थोड़ा याद है और सुबह तक लड़का मेरे पास ही था। तो जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ गलत हुआ, मुझे थोड़ा-थोड़ा मुझे याद भी था। तो मैंने उनको बोला था आपने मेरे साथ गलत किया, मैं इसके खिलाफ़ मुकदमा करूँगी। तो उन्होंने मुझे एक पुरुष और एक महिला के बीच जो फीलिंग होती है, जी। आप एक ट्रांसजेंडर हैं, आपने सर्जरी के ज़रिए अपना चेंज करवाया हुआ सब कुछ, क्या वो फीलिंग आपके अंदर आती है? जी, बिल्कुल आती है। हम भी एक महिला ही मानते हैं अपने आप को, ट्रांस महिला नहीं मानते देखिए, हैं। एक मानने और एक फीलिंग आने में बहुत फ़र्क है। नहीं, फीलिंग बहुत ज़्यादा है अंदर में। और देखिए फीलिंग तो बाहर कैसे मतलब मेरे अंदर कितना फीलिंग है मैं तो आपको मतलब बता नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ हाँ, मेरे अंदर वो फीलिंग है। एक जो औरत बनने का जो एक फीलिंग होती है या किसी अपने पति को खुश रखने का जो फीलिंग होती है वो सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है। बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गिर के भी मैंने उनसे प्यार किया है, तो इसी की वजह से आज मेरे साथ गलत हो गया है। लड़का का जितना भी खर्चा-वर्चा था मैं ही उठाती थी। उनके ऊपर मैंने 4,10,000 रुपया खर्चा कर दिया। कहते हैं कि प्यार करना बड़ी बात नहीं है, उसको निभाना बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी से भी प्यार कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ कितने वक्त तक उनका साथ देते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे साथ बारवी खान जी हैं। ये किसी से प्यार करती हैं और उनसे शादी करती हैं और बाद में इन्हें वो धोखा देके भाग जाता है। आज ये भटक रही हैं, न्याय मांग रही हैं, लेकिन इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बारवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों को। मेरा नाम बारवी खान है, मैं असम की रहने वाली हूँ और मैं एक ट्रांस महिला हूँ और हाल ही में मैं अभी यूपी बलिया ज़िला में रह रही हूँ। 2025 को मैं आई थी बलिया ज़िला में एक डांसर के रूप में और भारत पकवाइनर बैंड पार्टी में, भारत बैंड पार्टी पकवाइनर का है और वहाँ पे मैं डांस करके अपना जीवन एक व्यतीत मिनट करती हूँ। रुकिए, आप हैं कहाँ के? मैं असम की रहने वाली हूँ। आसाम से आप बलिया आती हैं डांस करने के लिए। जी। तो मुलाकात कैसे होती है उस लड़के से जिससे आपने शादी किया था? जी, जी। 2022 के 7 नवंबर को मैं रसरा की एक कमतेला जगह है, वहाँ पे मैं डांस कर रही थी। तो लड़का वहाँ पे आते हैं, मुझे देख के मुस्कुरा के रुक जाती है। वो मुझे मेरे से नंबर माँगने लगती है, फिर उसके बाद मैं नंबर देने के लिए मना कर देती हूँ। तो उनके बाद वो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करते हैं मुझे, दबाव बनाने लगते हैं। तो मैंने उसको नंबर दे के रफ़ा-दफ़ा कर दिया था। वहाँ से उस तरह वो लड़का की वहाँ से मुझे मैसेज आया था और हम लोगों ने टेक्स्ट से लेके वीडियो कॉल से लेके नॉर्मल कॉल तक हम लोगों ने दोस्ती बना लिया था उस समय, बात करके। लड़का आपको पहले से जानता था या उसी समय मुलाकात हुई थी जब आप डांसर कर रही थी उसी दौरान? जी, बिल्कुल। पहले से कोई ऐसा जान-पहचान नहीं थी और मैं डांस कर रही थी ना, तभी वो लड़का आया था उस समय, मतलब रास्ते से जा रही थी, तब मुझे देख के रुक गया था। तो आपने उसी समय शादी कर लिया या कुछ समय इंतज़ार नहीं। किया? देखिए मेरे साथ रेप हो गया, पहले मेरे साथ बहुत गलत हो गया था। फिर उसके बाद जब मैंने 2022 को मैं 26 नवंबर को मैं मीरनगंज में प्रोग्राम कर रही थी, तो वहाँ पे लड़का आता है और मुझे रूम पे छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगता है। मना करने के बावजूद भी लड़का रूम पे मुझे छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद चाय बनाने के लिए बोलते, चाय बनाई। फिर उसके बाद चाय पिया हम लोगों ने। पी के फिर उसके बाद अचानक मुझे चक्कर आने लगा है, मेरा सर बहुत भारी-भारी लग रहा था, तो दुनिया घूम रही थी। मैंने उनको बोला था, तो उन्होंने बोला ज़्यादा थक गए होंगे इसलिए आप थोड़ा-सा आराम कर लीजिए और उन्होंने अपने हाथ से मुझे बेड पे सुला दिया था। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया था उस समय, अननेसेसरीली सेक्स किया था। तो मुझे थोड़ा-थोड़ा याद है और सुबह तक लड़का मेरे पास ही था। तो जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ गलत हुआ, मुझे थोड़ा-थोड़ा मुझे याद भी था। तो मैंने उनको बोला था आपने मेरे साथ गलत किया, मैं इसके खिलाफ़ मुकदमा करूँगी। तो उन्होंने मुझे साथ रखने के लिए और साथ निभाने के लिए और शादी करने के लिए मुझे बोल दिया था उस समय कि मैं आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत खूबसूरत है, ये वो फलाना-ढिमाका बहुत कुछ बातों में फँसा लिया था। तो मैंने उनके ऊपर भरोसा करके और ज़िंदगी भर साथ निभाने के लिए जब बोला था, मैंने यही सोचा कि सब कुछ जानते हुए भी लड़का मेरे साथ निभाने के लिए कोशिश कर रहे। तो कहीं न कहीं मैं अलग शहर से हूँ और अलग शहर में रह रही हूँ, तो वो अगर मैं कहीं मुसीबत में पड़ जाऊँगी तो वो मेरा साथ दे देगी, यही सोच के मैंने अपना रिलेशन उनके साथ बनाने के लिए मतलब डिसाइड कर लिया था। यानी आप कह रही हैं कि वो हमें रूम में उनके साथ आप रूम में जाती हैं, उनके रूम में जाती हैं या नहीं, अपने रूम में मेरे रूम पे, अपने रूम पे लेके आते हैं। मुझे मेरे रूम पे वो छोड़ देते हैं। और कुछ नशीली दवाइयाँ खिला के हाँ, आपके शायद साथ वो ऐसा ही गलत कुछ, करते हैं? हाँ, ऐसा ही कुछ है। तो अब उस समय मैंने आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि उस समय वो लड़का जब बोल रही थी ऐसा कुछ कि रखेंगे आपको, आपका साथ निभाएँगे, शादी करेंगे, ये वो बहुत कुछ बोला था। तो उनके जो बोला हुआ जो सब था बहुत सही तक, मतलब मुझे सच्चाई के साथ पेश आया और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सुकून महसूस हुआ कि हाँ, शायद लड़का सही है।
तो अभी जाके मुझे पता चला कि सही नहीं था, उस समय मुझे बस फंसाया गया था। यानी आपने सोचा कि अगर ये हमारे साथ गलत किया है तो अगर हमारे साथ रहने के लिए तैयार है तो इसमें बुराई क्या है, आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया कहीं? जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने यही सोचा था कि कहीं न कहीं अगर सब कुछ जानते हुए भी अगर ये लड़का मुझे साथ निभाने के लिए अगर को बोल रही है तो ठीक है, मैं क्यों पीछे हटूँ, और इसलिए मैंने अपने आप मन को बना लिया था और उनके साथ रिलेशनशिप में आ गया था। तो आपने शादी कहाँ किया था? देखिए, वो कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे आके वो रूम पे दबाव बनाने लगा था अपना जेंडर चेंज कराने के लिए। मैंने उनको मना किया था कि मेरा घर परिवार और मेरा मुझे पूरा ख़ानदान नहीं मानेंगे और दुनिया में मुझे ठोकर खाना पड़ेगा। हाल ही में मैं खा रही हूँ, डर-डर ठोकर खा रही हूँ। उनको बोला था, उन्होंने मुझे एक ही बात बोला था कि आप अपना ख़ानदान खो रहे हो तो परिवार खो रहे हो, मैं अपना परिवार दे रही हूँ। अगर मेरे परिवार भी नहीं मानेंगे तो हम लोग अलग से रहेंगे और अपना घर बसाएँगे, कहीं न कहीं रूम लेके आपको रखूँगी और आपके साथ रहूँगी ज़िंदगी भर। तो मैंने ये भी बोला कि मेरा बच्चा भी नहीं होगा, अगर आपको ये सब पता है या नहीं है? बोले हाँ पता है। अगर बच्चा नहीं होगा तो क्या हो गया? बहुत लेडीज़ का बच्चा नहीं होते, उन लोगों में आपको भी पकड़ लेंगे और हम अब एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। जिसका माता पिता नहीं है उसको एक माता पिता मिल जाएगी, उससे ज़्यादा खुशी मतलब पुण्य के काम क्या हो सकते हैं इस दुनिया में। तो मैंने सोचा कि ये लड़का इतना सही हद तक इतना अच्छा कुछ बोल रहे है, उसके सबसे मतलब जो भी बोलता हुआ आ रहे हैं इतना सही था और विश्वासदायक था। तो मैंने विश्वास करके मैंने बोला ठीक है, मुझे समय दे दीजिए, तो समय दिया था। तो हम लोगों ने डिसाइड करके मैंने अपना ऑपरेशन 16 मार्च को 2023 को मैंने मेपल केयर हॉस्पिटल दिल्ली में एक प्राइवेट हॉस्पिटल मैंने कर लिया और वहाँ पे मेरा 2 लाख रुपया खर्चा हो गया और लड़का का जितना भी खर्चा वर्चा था मैं ही उठाती थी और उनके ऊपर मैंने 4,10,000 रुपया खर्चा कर दिया। अभी हाल ही में उन्होंने मेरे साथ रहने के लिए इनकार कर सॉरी, उन्होंने 20 ऑपरेशन होने के बाद 20 दिन के बाद उन्होंने मेरे से शादी भी कर लेते हैं। फिर शादी करके फिर 31 मई को आके मेरे साथ रहने के लिए इनकार कर रहे हैं। तो मुझे बोला कि मैं आपके साथ नहीं निभा पाऊँगी, मेरे घर परिवार को पता चल गया है। तो मैंने यही बोला कि आप आगे का क्या सोच रहे हैं? तो बोल रहे आपको आपके साथ मैं नहीं रह पाऊँगी और आपका साथ छोड़ रही हूँ और आगे जाके आप देख लीजिए। तो मैंने बोला आज आप मुझे पूरा ज़िंदगी बर्बाद करके पूरा मेरा दुनिया ही चौपट कर दिया और मैं कहीं का नहीं रहे, घर भी नहीं रहे, परिवार भी नहीं रहे, पूरा ख़ानदान मुझे आज ठुकरा रहे इसके वजह से आपके लिए मैंने पूरा डर ठोकर खाना पड़ेगा, अभी भी खा रही हूँ। आपको तो पता ही है लोग एक ट्रांस वुमन को या किन्नर को किस समाज में किस नज़र से देखते हैं। बोला मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपनी मम्मी पापा को दुख पहुँचाना नहीं चाहता। तो मैंने बोला कि ठीक है, आपके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा कुछ भी नहीं है। मैंने जो खो दिया अपना घर परिवार पूरा ख़ानदान को खो दिया, मेरा पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया आपके लिए, तो अभी मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बोले कुछ भी करो, तुम देख लो अपना ज़िंदगी। मैंने बोला ठीक है, छोड़ रहे तो मेरा पैसा वापस कर दीजिए। बोले क्या पैसा? आपने शादी कहाँ किया था, मंदिर में किया था या कोर्ट मैरिज किया? नहीं, कोर्ट मैरिज नहीं, मंदिर पे भी नहीं। उन्होंने मेरे रूम पे आके मेरे मांग में सिंदूर दान किया था। सिंदूर दान किया था, तो आपने उस वक्त सोचा नहीं कि हम कोर्ट मैरिज क्यों नहीं कर लेते? नहीं, मैंने बोला था, उन्होंने बोला कि सही समय आने पे कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे। ये बात उन्होंने बोला था। जब शादी हो गई आपके साथ और फिजिकल रिलेशनशिप में रहने लगे तो कोर्ट मैरिज करने में क्या हक? देखिए, मैं तो रेडी थी, ठीक है। कहीं न कहीं वही प्रिपेयर नहीं थी और जब उन्होंने बोला था कि सही समय आने पे कर लेंगे तो तब मुझे थोड़ा बहुत डाउट लगा था कि हाँ, शायद ये लड़का आगे जाके मेरे साथ गलत करने वाला है। तो इसीलिए मैंने जितना भी हो सका उस समय से अभी तक मैंने जितना भी बात किया 30 मई तक, तब तक मैं अपना एविडेंस मतलब जितना भी प्रूफ चाहिए मैंने रख लिया था। शादी वादी का जितना भी सिंदूर दान किया हुआ है वो सब मैंने रख लिया था अपने पास। अभी भी है मेरे पास वीडियोस वो। अच्छा, शादी के बाद कभी आप उनके घर गई थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कभी भी उनके गांव पे मुझे कदम रखने के लिए भी नहीं दिया और उनके घर परिवार, हाँ उसके भाई से बात होते थे, छोटा भाई है उससे बात होती थी, लेकिन घर परिवार मैं नहीं गया, घर पे नहीं गया, कभी नहीं गया। कभी आपने कहा नहीं कि हमें अपने घर ले चलिए? नहीं, उन्होंने यही बोला था कि सही समय आने पे घर वालों को बता देंगे और अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो आपको घर लेके नहीं जाएंगे, हम दूसरे जगह हम अपने रूम लेके रह लेंगे। यानी शुरू से ही आपको इधर उधर भटका रहे थे? जी जी। मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं ज़्यादा उनके ऊपर भरोसा और विश्वास कर लिया था। बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गिर के भी मैंने उनसे प्यार किया है, तो इसी की वजह से आज मेरे साथ गलत हो गया है। अभी एहसास हो रहा है? बिल्कुल हो रहे हैं अभी, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं हर दिन जी रही हूँ, हर दिन मर रही हूँ। डर के मारे मुझे आज मतलब डर के मैं जी रही हूँ क्योंकि उन लोगों के वहाँ से मारने का धमकी आया है मेरे ऊपर। बहुत कुछ हो रहा है ये सब, मैं मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही हूँ अभी, मतलब यहाँ पे। अच्छा, आप कह रही हैं कि मारने की धमकियाँ आती हैं, क्या वो फ़ोन करता है?
नहीं, नहीं ऐसा है ना, एफआईआर हो गया है उनके ऊपर, मैंने मुकदमा दर्ज किया है, एफआईआर हो गया है। तो अभी कई तरह की धारा भी लग गई, 1.5 महीना हो गया लड़का घूम रही है, तो उनके घर वालों के तरफ से मुझे पैसा ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन मैं पैसा इनकार कर रही हूँ। तो इसीलिए मतलब वो लोग तो खुद नहीं आ रहे पैसा के बारे में बोलने के लिए, लोगों को फ़ोन करा करा के बोल रही है, और कहीं ना कहीं रूम पे भी कोई ना कोई आके बोल रहे हैं, रास्ते पे मिल जाते तो बोलते कि पैसा ले लो भाई, क्या कर रहे हो, तुम्हारा जान को खतरा है, मार डालेंगे तो तुम्हारा कैसे सुनवाई होगी, कौन सुनेगी, तुम मर जाओगी, तो ये वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो मैंने यही कि बोला है कि मैं पैसा अगर लेना होता तो मैं कब का ले लिया होता। उन्होंने पहले भी पैसा ऑफ़र किया था लेकिन मैंने नहीं लिया। तो अभी ऐसा बात है कि मैं पैसा कभी भी लूँगी नहीं, लेकिन सज़ा दिलवाऊँगी उसको, जितना हो सके मैं उतना दिन उनके साथ लड़ूँगी। तो आप उनके साथ कब तक लड़ेंगी? जब तक न्यायालय का एक मिलती है ना, क्या मतलब प्रोसेस होता है, न्यायालय कब तक देखेंगे वो, तब तक मैं लड़ूँगी उनके साथ। आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ, अभी 1.5 महीना हो गया, एफआईआर हो गया लड़का के ऊपर, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है मेरी। मैं ये चाहती हूँ, पुलिस प्रशासन को गुजारिश करूँगी कि लड़का को जल्द से जल्द पकड़ के आप लोग जेल में डाल लीजिए और आगे का कार्रवाई शुरू करें। अच्छा, आपसे उसने कुछ पैसे वैसे भी लिए हैं? जी, 4,10,000 रुपये मैंने उनके ऊपर खर्चा किया है। वो खुद बेरोज़गार था, कुछ कमाते वमाते नहीं थे, जितना भी मैं कमाती थी उनके ऊपर लुटाया था, और बहुत खर्चा उठाया उनका। जो भी चाहिए, जो भी लेना है, ये ले दो, ये मुझे खरीद दीजिए, वो खरीद दीजिए, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो जितना भी खर्चा है मैंने उठाया सब कुछ। अभी वो पैसे वापस करने की बात करते हैं? देखिए, पैसा लिया है इसलिए पैसा मुझे ऑफ़र कर रही है, उन्होंने गलत किया है इसलिए लड़का भाग रही है। बात यही है, दुनिया वालों को बताना चाहूँगी कि पैसा लिया है इसलिए मुझे पैसा दे रहा है। ये नहीं है कि हाँ मैंने एफआईआर किया है तो उसको रफा-दफा करने के लिए पैसा लिया है, इसलिए पैसा ऑफ़र करके पैसा भी मिल जाएगी उसको, और हमारा बेटा का ज़िंदगी बच जाएगी। लेकिन आपका बेटे का ज़िंदगी बच जाएगी, मेरा क्या होगा? कहीं न कहीं मैं फिर से डर-डर ठोकर खाना पड़ेगा। आज मैं एक इंसान के साथ गलत जगह हाथ पड़ गए, कल क्या हो सकता है, मेरे मेरे साथ कोई ऐसा कोई मतलब लिखा हुआ है नहीं कि मुझे भी पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि एक से ही मैं निपटूँ और एक से ही ख़त्म कर दूँ अपने आप को। क्योंकि मैंने जीना सीखा है तो उसके लिए, तो मरना मरना भी उसके लिए मरूँगी। आप कह रही हैं कि हमने उनके ऊपर एफआईआर किया है। अगर उनको पुलिस पकड़ के जेल में भी डाल देती है, फिर भी आप अपनी ज़िंदगी कैसे जिएँगी? मैं सोच रही हूँ, आगे का प्लानिंग कुछ कर रही हूँ, अभी देखते हैं। ये बात मैं ज़्यादा ज़रूरी समझ रही हूँ कि लड़का को जल्द से जल्द जेल में डालें और मेरी जो आगे का कार्रवाई है वो शुरू करें। फिर इसके बाद मैं आई विल डिसाइडेड कि मैं अपना फ्यूचर कहाँ देखती हूँ, तब मैं डिसाइड करूँगी। अभी मैं थोड़ा-सा डिप्रेशन में हूँ और मुझे थोड़ा माइंड को मैं अपने जगह सेट नहीं कर पा रही हूँ। क्या आप चाहती हैं शादी करना, कि कोई शादी करे आपसे और उनके साथ रहें? अभी तो मैं ये नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी के ऊपर मैं अभी भी मतलब इम्पोर्टेंट डाल रही हूँ कि क्या क्या होगा पता नहीं आगे जाके। हाँ, मेरे मन में ये है कि अगर इससे मैं निपट के ख़त्म हो जाएगी तो मैं ज़रूर चाहूँगी अगर मेरी शादी हो जाए तो मैं अच्छा खासा घर यानी आप बसाऊँगी। चाहती हैं कि वो जेल में जाए। जी। जेल में जाने से आपको क्या मिलेगा बताइए? मुझे सुकून मिलेगी क्योंकि कहीं न कहीं मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके उनको क्या मिल रहा है, मैं यही पूछना चाहूँगी। तो बात यही है। यानी आप बदला लेना चाहती जी हैं? बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने प्यार किया है, कोई गलत नहीं किया, भरोसा किया है, कोई मतलब आपने प्यार किया है, उन्होंने उस प्यार को समझा नहीं। नहीं, उन्होंने मुझे प्यार को यूज़ किया समझा है। नहीं उन्होंने। तो इस पे बीच में क्या आपको लगता है कि प्रशासन इतनी जल्दी आपके जो मामला है इसको हल कर देगी? देखिए, प्रशासन कुछ नहीं करेगी तो वो बात अलग है, लेकिन न्यायालय से जब मैंने प्रशासन पहले भी मेरी नहीं सुन रही थी। जो भी हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, सब न्यायालय से हो रहा है। मैंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा तब जाके मेरे इतना आगे बढ़ी है। तो मैं यही चाहूँगी अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगी और आगे भी मेरा साथ नहीं देगी, मुझे जहाँ तक मुझे पता है, तो मैं अपना वकील को बोल के मैं अपना कार्रवाई शुरू करवाऊँगी। बात यही है, न्यायालय से मैं करवाऊँगी, जितना भी हो सके मैं न्यायालय से कर रही हूँ अभी भी। लेकिन सज़ा दिलवाएँगे ये? जी बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी अपना, अगर वो पैसे दे रहा है तो पैसे ले लीजिए और देखिए कोई अगर मिल जाता है तो शादी कर लीजिए? देखिए, मैं पैसा कमा सकती हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं वो भी आपको भी एक समय था जबकि उसने भी आपसे प्यार किया, आपने भी प्यार किया। नहीं, मैं नहीं बोलूँगी उसने प्यार किया, अगर प्यार किया होता तो वो निभाते। उस प्यार को आपने अगर उसी समय समझ लिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। शायद ऐसा कुछ लगा ही नहीं था उस समय कि मैं समझूँ। तो अगर वो प्यार करती तो अभी कहीं न कहीं साथ निभाती। तो वो उसने प्यार नहीं किया, वो जिस्म की और पैसे की भूखी थी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी दुनिया वालों को कि और ठीक है, मैं मानती हूँ कि लड़का को मेरी जिस्म और मेरे पैसे की हवस था। लेकिन उनके पापा, उनके पूरा ख़ानदान आज जो मेरे ऊपर टूट-टूट के मेरे ऊपर हावी हो रही है, मेरे को इतना दबाव डाल रहे, इतना टॉर्चर करा जा रहा है मुझे मेंटली। तो इन लोगों का भी कहीं न कहीं हाथ है, जो मुझे बर्बाद करने में इन लोगों का भी हाथ है। कहीं न कहीं वो लोग भी आ रहे हैं अभी सामने। अच्छा, एक हमारा सवाल आपसे है, पर्सनल थोड़ा हो जाता है। जी भाई। देखिए, एक पुरुष और एक महिला के बीच जो फीलिंग होती है, जी। आप एक ट्रांसजेंडर है, आपने सर्जरी के ज़रिए अपना
चेंज करवाया हुआ सब कुछ, क्या वो फीलिंग आपके अंदर आती है? जी बिल्कुल आती है। हम भी एक महिला ही मानते हैं अपने आप को, ट्रांस महिला नहीं, मानते हैं। देखिए, एक मानने और एक फीलिंग आने में बहुत फ़र्क है। नहीं, फीलिंग बहुत ज़्यादा है अंदर में। और देखिए फीलिंग तो बाहर कैसे मतलब मेरे अंदर कितना फीलिंग है मैं तो आपको मतलब बता नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकती हूँ, हाँ मेरे अंदर वो फीलिंग है। एक जो औरत बनने का जो एक फीलिंग होती है, या किसी अपने पति को खुश रखने का जो फीलिंग होती है, वो सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है। अगर आपको शादी करने का फिर मौका मिले तो आप कैसा लड़का चाहती हैं? अभी मैं ये सोचा ही नहीं, क्योंकि दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि एक नहीं, ट्रांस वुमन। अकेली तो रह नहीं सकती। जब आपने एक बार शादी की, अपने प्यार किया, हो सकता है, जैसे हम एक सवाल कर रहे हैं कि अगर आपको मौका मिले, आपका दिल चाहे कि हम किसी से शादी करें और रहें, तो कैसा लड़का चाहिए आपको? अ, मुझे नहीं चाहिए किसी को भी। ऐसे कैसे अकेली रहेंगे? अकेले रहेंगे, लता मंगेशकर भी अपना गाना गा के भी मर गया है इंसान, लेकिन कब कब तक बदला लेती रहेंगी? उससे बदला लेंगे जब तक चाहेंगे, न्यायालय में जब तक चलेगी तब तक मैं बदला लूँगी, फिर इसके बाद मैं अपना ज़िंदगी अपना एक पहचान बनाऊंगी। देखिए एक ट्रांस वुमन अगर इंटरनेशनल मॉडल बन सकती है, एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बन सकती है, बिल्कुल, डिज़ाइनर बन सकती है, बिल्कुल। तो मैं भी अपने आप को वहीं पे देखती हूँ। मैं ये नहीं कि मैं रोड पे जाके ताली मारूँ, या किसी के घर में जाके भीख मांगूँ, या ट्रेन में जाके मैं उठ के किसी से मतलब भीख मांगूँ। अभी सरकार भी तो आप लोगों को वरीयता दे दी है कि किसी भी क्षेत्र में आप जा सकती जी हैं। बिल्कुल। मैं यही चाहती हूँ कि सरकार ने अगर हमारे लिए कानून बनाए हैं, तो मुझे यही लगता है कि सरकार की तरफ से और कानून जो है, हमारे लिए जो कानून बनाया गया है, तो कहीं न कहीं मुझे न्याय मिलेगी। और जहाँ तक मुझे पता है कि आप काफ़ी पढ़ी लिखी भी हैं। जी बिल्कुल, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैंने बीए किया है, होटल मैनेजमेंट किया है 2 साल, 2 साल मैंने कंप्यूटर का टैली किया है, 2 साल में एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स भी किया है, 9 साल मैंने प्रोफेशनल एक इंडस्ट्री में मैंने काम किया है। अभी आप कैसे चल रही हैं? अम, आपका मतलब खाने-पीने का, रहने का कैसे हिसाब चल रहा है? चल रही है। मैंने डांस करके जो भी कमाया था वो भी है, और मैंने 9 साल जितना भी कमाया था वो भी मेरे पास है। मैं तो ऐसे आपने कहीं ट्राई नहीं किया, जब आप इतना पढ़ी लिखी हैं, तो आपने कहीं नहीं ट्राई किया कि प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब कर लें? देखिए जॉब करने के लिए मैं जब लड़का था तब मैं जॉब किया था, अच्छा खासा मैंने जॉब किया था। अभी मैं एक ट्रांस वुमन बन गई हूँ, कहीं ना कहीं मेरा जो सर्टिफिकेट है वो एक लड़का के नाम पे है, और अभी वहाँ पे फ़ोटो भी वही लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत एक प्रोसेस है उसको चेंज कराने में। तो इससे निकलूँगी तब भी ना, नहीं निकल पा रही हूँ, तो इसलिए मैं पीछे पड़ रही हूँ। अभी आप क्या कहना चाहती हैं? जो आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहती हैं? प्रशासन से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं पुलिस प्रशासन को और योगी आदित्यनाथ जी को हाथ जोड़ के, और एमपी साहब को, बलिया ज़िला की डीएम साहब को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मैं आसाम की रहने वाली हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हो गया है। प्लीज़ आप लोग एक बार मेरे केस को देखिए, और लड़का को जल्द से जल्द पकड़ के आप लोग मेरी कार्रवाई को शुरू करिए। ये थी बारबी खान, और इनके साथ धोखा हुआ। इन्होंने जिससे प्यार किया, उसने इन्हें धोखा दे के भाग गया, और अब ये इधर-उधर भटक रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं वीडियो को देख के? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्या ऐसे लोगों को सज़ा होनी चाहिए या नहीं? धन्यवाद।